हेलो एंड वेलकम। सो हमारा मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम अब एडमिशन के लिए ओपन है। 2 दिन पहले एडमिशन ओपन हो गया था और जैसे कि हमारी ISGS की परंपरा रही है कि अर्ली बर्ड ऑफर के साथ एडमिशन ओपन हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके इस कोर्स को लेकर के, इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ सवाल हैं। तो इस छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं इस प्रोग्राम के एसेंशियल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोग्राम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, ये प्रोग्राम कैसे कंडक्ट होगा, कैसे संचालित होगा, ताकि एडमिशन लेने के डिसीजन को आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ अंजाम दे सकें। तो हियर इट इज़, ये हमारा मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम है और हर साल हम लोग इसको सितंबर से स्टार्ट करते हैं और सितंबर से लेकर के ये जनवरी के एंड तक का ये प्रोग्राम रहता है। तो ये 5 मंथ का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की वैलिडिटी 1 फरवरी 2026 तक की है। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो उस दिन से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के दौरान जो लगभग 21 वीक का समय है, जो 5 महीनों का समय है, इस प्रोग्राम के दौरान हम वीक में 7 सेशंस के जरिए आपके साथ लाइव होंगे और ये एक ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है। ये एक इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि ग्रुप हम उतना ही बड़ा रखें जितना बड़ा हम पिछले वर्षों में रखते आए हैं, सो दैट कि हम उन बच्चों को, उनके क्वेरीज को हम जस्टिस कर सकें जो कि हमसे एक्सपेक्टेड है। तो साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, बस उतने ही बच्चे होंगे जिनके क्वेरीज को, जिनकी प्लानिंग को हम अच्छे से निभा पाएँ, अच्छे से जस्टिस कर पाएँ। लेकिन ये एक ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, स्पून फीडिंग की प्रवृत्ति कम होती है और सिविल सर्विस की तैयारी में स्पून फीडिंग के भरोसे हम रह नहीं सकते। स्पून फीडिंग तैयारी के समय अच्छा लग सकता है, लेकिन स्पून फीडिंग एक्चुअल प्रिपरेशन या सफल होने की स्ट्रैटेजी में से कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है नहीं। तो यहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। हम आपके लिए चीज़ों को प्लान करेंगे और बहुत ही डिटेल में जा कर के, बहुत शिद्दत और बहुत ही इंसाइट के साथ चीज़ों को प्लान करेंगे। डेली टारगेट्स होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एग्जीक्यूट आप ही को करना होगा। इसमें एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म से मतलब है कि हर रोज़ आपने एक्चुअली वो टारगेट पूरे किए या नहीं किए, वो हम टेस्ट के ज़रिए आपके साथ असेस कर रहे होंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में 5 मिनट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि ये हमारा एक 5 मंथ का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ऑफिशियली सितंबर 1 2025 को मेरे ओपनिंग सेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो हमारे ISGS के ऐप के अंदर ये जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप चले जाएंगे। एट दिस टाइम उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, लेकिन 1 सितंबर को शाम के 5 बजे मेरा लाइव सेशन हो रहा है। उन सारे बच्चों को वेलकम करने के लिए, उन सारे बच्चों को इंडक्ट करने के लिए इस कोर्स में। इंडक्शन का मतलब होता है कि आपको इस कोर्स के बारे में हम अब एकदम डिटेल में जाकर के बताएं कि इस कोर्स में आप और हम साथ मिलकर के कैसे काम करेंगे। कोर्स की रूपरेखा पहले भी यूट्यूब के वीडियो के जरिए मैंने शेयर की है। कोर्स की रूपरेखा एक बार थोड़े कंसाइज तरीके से यहाँ भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो हमारी डिटेल गेम प्लान होगी कि छोड़ना क्या है, करना क्या है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन किन चीज़ों को हम सब सफलता के लिए छोड़ भी सकते हैं और फिर भी हमारी सफलता संदिग्ध नहीं होगी। देयर विल बी नो डाउट अराउंड आवर सक्सेस। तो हमें छोड़ना क्या है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, हमारा टाइम डिवीजन कैसा दिखना चाहिए, 24 घंटे को हम कैसे बांटें कि हमारा बॉडी और माइंड फिट रहे, हमारा माइंड अलर्ट रहे, हमारा माइंड चीज़ों को तेज़ी से समझने के लिए तैयार रहे, हमारा माइंड इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि हम जिन चीज़ों को समझ रहे हैं उनको लंबे वक्त तक हम रिटेन कर सकें। लिखने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पर डे कितने पेजेस का नोट्स बनाना चाहिए, किस एरिया पर कितना टाइम देना है। तो 1 सितंबर को शाम के 5 बजे जो मेरी लाइव क्लास होगी, पोर्टल के अंदर होगी, वो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। और उसी दिन, उसी लाइव क्लास के बीच में मैं एक लिंक शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक को यूज़ करके देन एंड देयर
आप इस कोर्स से, इस प्रोग्राम से जुड़े प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे उसी दिन। उस सेशन के बीच में ही मैं 5 मिनट का पॉज ले लूँगा और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं देयर एंड देन, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट होगा। आप लोगों के अलावा जो इस कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनके अलावा इस टेलीग्राम ग्रुप में और किसी की कोई जगह नहीं है। जुड़ने वक्त ये ध्यान जरूर से रखिएगा, प्लीज़ जुड़ने वक्त ये ध्यान जरूर से रखिएगा कि आपके टेलीग्राम आईडी में जो आपका डिस्प्ले नेम होता है वो आपका पूरा नाम हो, जिस नाम से आपने एडमिशन लिया है। अगर वो पूरा नाम हमारे टीम के एडमिन को नहीं दिखता है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका नाम अभिषेक कुमार है मेरी ही तरह, तो आपका नाम डिस्प्ले में अभिषेक कुमार ही दिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं AK302 और कुछ कुछ, तो वो सब नहीं, क्योंकि हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम समझ सकें कि ये कौन बच्चा है। और अगले 5 महीने तक आपके टेलीग्राम का डिस्प्ले नेम वही होना चाहिए। वहाँ पर कोई अपवाद नहीं होगा, कोई भी कारण नहीं मान्य होगा। अगर आप ये कहते हैं कि ये कारण है क्योंकि ऐसे ही छद्म नाम के साथ, ऐसे ही फेक नेम के साथ हम टेलीग्राम के 50 ग्रुप में हैं, तो हम तो वही नाम रखेंगे, वो मान्य नहीं है। और चूंकि इस कोर्स में आपको 90% चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर होंगी, जैसे कि डेली का लाइव सेशन जो आपके मेंटर सर के साथ होगी, या फिर जो मटेरियल होगा, या जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सब कुछ टेलीग्राम में शेयर हो रहा होगा, ताकि एक ही जगह ये सारा काम होता रहे। बस कुछ गिनी चुनी चीज़ें आपके पोर्टल पे होंगी, गिनी चुनी चीज़ें आपके पोर्टल मतलब कि आपके ऐप में होंगी, जिसकी सूचना आपको पहले ही से टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। अदरवाइज 90% चीज़ें टेलीग्राम पर होंगी। तो टेलीग्राम में आपका नाम वही दिखना चाहिए जो कि आपका एक्चुअल नाम है, जिस नाम से आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका वही नाम वहाँ भी दिखना चाहिए। हमारी टीम उसी को मैच करेगी, और जिनका भी मैच नहीं करेगा उनको इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। और एक बार बाहर होने के बाद टेलीग्राम फिर उनको थोड़ी देर वक्त के लिए ब्लॉक कर देता है, तो अनावश्यक परेशानी हो जाएगी। तो 1 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा विषयांतर करके मैंने थोड़ा टेलीग्राम के बारे में बताया। तो 1 तारीख से मेरे लाइव सेशन के साथ कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और 1 तारीख को ही मैं आपको पहले महीने का प्रोग्राम दूंगा। अगले 5 महीने का प्रोग्राम देने के साथ साथ पहले महीने का भी प्रोग्राम दूंगा, और पहले महीने के पहले वीक का भी प्रोग्राम दूंगा। 1 तारीख मंडे शाम के 5 बजे, और फिर 2 तारीख मंगलवार से, जो कि बहुत अच्छा दिन है, उस दिन से आप अपने मिशन पे लग जाएंगे। मिशन पे लगने का मतलब है कि जो आपको टारगेट दिए गए हैं, जो आपका टाइम डिवीजन बनाया गया है, उस टारगेट को अब आप फॉलो करेंगे उसी टाइम डिवीजन में। हो सकता है चीज़ें छूटेंगी, छूटने दीजिए। छूटना एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, लेकिन उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप किसी चीज़ को लेकर के अनकंफर्टेबल हैं, तो डेफिनेटली कल आप उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को दोबारा नहीं चाहेंगे। कल आपकी स्पीड बढ़ी रहेगी, कल आपका फोकस बढ़ा रहेगा। बेसिकली हम जो है एक विनर की तरह सोचेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमें चैंपियन बनना है, और आज हम बैट पकड़ना सीख रहे हैं। हमें इवेंचुअली सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बनना है हमारी तैयारी में, लेकिन किसी न किसी दिन आप बल्ला थामना भी तो सीखते हैं। बल्ला थामना हो सकता है बहुत पहले सीख लें, लेकिन जो एक चैंपियन की टेक्निक्स होती हैं उसकी पहली शुरुआत यहाँ पर होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि अगले दिन से आप उसी टाइम के अंदर उन टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करिएगा। मेरे YouTube वीडियो में मैंने कहा था कि कोई भी काम बिल्कुल गैस की तरह होता है, जितना टाइम दोगे उस पूरे टाइम को भर देगा। एक गैस एक इस कमरे को भी भर सकता है, बहुत थोड़ा गैस भी इस कमरे को भर सकता है, और वही गैस एक बहुत छोटे से डब्बे में भी कैद हो सकता है। इसी तरह से टाइम को फॉलो करना जरूरी है। छूटता है कोई बात नहीं, आप पहले उन चीज़ों को करें, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके उनका अध्ययन करें। और जब ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजिक मैपिंग होगी, तो आपके साथ इस चीज़ की भी बात होगी कि कैसे, अभी शायद आपकी कई कोचिंग चल रही होगी, तो कैसे कोचिंग के साथ भी उसका एक सामंजस्य बना करके रखा जाए। तो कोर्स या प्रोग्राम 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, और 31 जनवरी को ये समाप्त होगा, और 31 जनवरी तक हमारे पोर्टल पे वैलिडिटी रहेगी। लेकिन जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, वो चालू रहेगा, वो जारी रहेगा। उसमें नए मैसेजेस हम
अब उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम उस पर लाइव सेशन नहीं करेंगे, लेकिन पीटी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप पर शेयर किए गए सारे मटेरियल उपलब्ध रहेंगे। पीटी के बाद वो ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा। तो पीटी तक सारे रिसोर्सेज वहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपसे हमारी सलाह ये होगी कि उस ग्रुप में जो भी रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएं, उनको आप अलग से डाउनलोड करके जरूर से रख लीजिएगा। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन हो गई 31 जनवरी 2026 तक। अब हमारा गोल क्या है इस कोर्स के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए, कि इन 4 चीज़ों पर थोड़ी मास्टरी कर ली जाए। 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट पर मास्टरी कर ली जाए। मेरे पिछले वीडियोस में भी और मेरे पहले के भी टॉक्स में 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पहचान आप लोगों की हो चुकी है कि 6 फाउंडेशनल सब्जेक्ट से मतलब है कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। फाउंडेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रीलिम में यही 6 एरिया हैं, और फाउंडेशनल इसलिए भी कहते हैं कि मेंस में 70% मार्क्स इन एरियाज को दिया जाता है, बाकी 30% मार्क्स दूसरे एरियाज के लिए उपलब्ध है। उसके बाद हमें 5 माइनर एरियाज भी करने हैं मेंस के लिए। वो इसलिए ताकि अगले साल प्रीलिम और मेन के बीच आपके ऊपर जो वर्कलोड रहे वो मैनेजेबल रहे, और उस समय भी हमारा मेंस मैस्ट्रो नाम का एक प्रोग्राम चल रहा होगा। आप में से उम्मीद है बहुत सारे बच्चे उसको भी ज्वाइन करेंगे, खासतौर पे जिनका प्रीलिम अच्छा जाएगा। और प्रीलिम अच्छा क्यों नहीं जाएगा अगर अभी से आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो मेंस मैस्ट्रो प्रोग्राम में हम फिर उस समय मैनेज करेंगे कि इथिक्स कैसे करना है, या फिर दूसरे एरियाज को अपडेट कैसे करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। लेकिन माइनर एरियाज का बर्डन अपने सर से हटा करके रखना है, कंसाइज तरीके से, तेजी से। 6 फाउंडेशनल एरिया के साथ साथ हमें 5 माइनर एरियाज भी कर लेने हैं। साथ ही साथ हम इस तरह से सिस्टमैटिकली काम करेंगे कि सीसेट को लेकर के हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। हमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि सीसेट को लेकर के ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार सीसेट के क्वेश्चन इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, वो भी फंस जाते हैं सीसेट में। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि इन 5 महीनों में सीसेट के तमाम उन बड़े एरियाज़ के साथ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे पिछले 10 साल में, उनके साथ हमारी एक अच्छी कंफर्ट एस्टेब्लिश हो जाए। फिर प्रतिदिन PYQ बेस्ड असेसमेंट रहेगा, और ऐसे 100 दिन होंगे। चूंकि ये 21 वीक का कार्यक्रम है और हर वीक हम 6 दिन एकेडमिक वर्क पे कर रहे होंगे, तो अगर हम 21 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और कुछ छुट्टी के दिन को निकाल दें, मिसाल के तौर पे दशहरे के दिन को निकाल दें या दिवाली के दिन को निकाल दें, नए साल के दिन को निकाल दें, तो कुछ ऐसे इक्का दुक्का छुट्टियों को निकाल दें, तो भी मुझे लगता है कि 110 दिन ऐसे होंगे जब हम हर रोज कम से कम 10 PYQ के बेसिस पर उस दिन के टास्क पर अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे कि आज जो हमारा टास्क था और इस टास्क पर जो PYQ हमसे पूछे गए हैं, तो उस PYQ के कसौटी पर हमारा आज के का पूरा किया गया टास्क कहाँ तक खरा उतरता है, हम कितना कुछ सीख पाए हैं। और कुछ क्वेश्चन को हम लोग PYQ के आधार पर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। तो हर रोज हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराया जाएगा वो मेंटर सर के साथ वो लाइव सेशन में सॉल्व कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन को ऐसे ही शीट के रूप में दे दिया जाएगा। और हर रोज हम मेंस की आंसर फ्रेमिंग भी करेंगे, और चूंकि प्रतिदिन हम 2 आंसर की फ्रेमिंग करेंगे तो 200 से ज़्यादा आंसर की फ्रेमिंग हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के 4 चीज़ें हैं: फाउंडेशनल सब्जेक्ट, 5 माइनर एरिया, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सीसैट, PYQ बेस्ड असेसमेंट, और 200 से ज़्यादा मेंस की आंसर फ्रेमिंग। तो एक्चुअली ये 5 चीज़ें हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 5 महीने में कर लेंगे। और इसलिए करना ये अनिवार्य है, ये वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो 2026 के अटेम्प्ट को लेकर के हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हम 2026 के लिए जो बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं उनके साथ रेस में नहीं बने रहेंगे। तो अब हमें हमारे मेंटल कंफर्ट या कुछ हद तक फिजिकल कंफर्ट का भी त्याग करना पड़ेगा, लेकिन ये त्याग अंततः आपको वो सफलता दिलाएगी जिसके लिए इतने साल की आपने तपस्या की है। और बस थोड़ा सा अब इंटेंस फेज अगर हम अपना लेंगे तो हमारी तपस्या जो है सफल होने के कगार पर आ जाएगी। इसके बाद कुछ और बात करते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में 4 चीजें हैं। एक प्रश्न हमेशा दिमाग में उठता है
कि इस कोर्स में हमें क्या मिलेगा या इस प्रोग्राम में हमें क्या मिलेगा। तो 4 चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में आपको मिलती हैं। 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कि एक्सपर्ट लेवल की प्लानिंग। जब हम एक्सपर्ट लेवल की प्लानिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली मेरी और मेरे साथ जो दूसरे ऐसे लोग जो कि यूपीएससी के लिए पिछले कई साल से पढ़ा रहे हैं, और ऐसे भी लोग जिन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम को कम से कम इंटरव्यू के स्तर तक करीब से देखा है, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में, तो हम सारे लोगों ने मिल कर के इन 5 महीनों की एक रियलिस्टिक प्लानिंग बनाई है। तो वो पूरी की पूरी प्लानिंग जो है इस कोर्स का एक सबसे फाउंडेशनल पार्ट है, क्योंकि मुझे भी पता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि 10% से ज़्यादा बच्चे फॉर्मल प्लानिंग के बिना अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। फॉर्मल प्लानिंग से मतलब है कि हम सुबह जगते हैं, लेकिन उस दिन का हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, और अगर टारगेट होता भी है तो उस टारगेट को हम एक समय सीमा के साथ नहीं बांधते। ये बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास ये टारगेट होता है कि आज हमें डीपीएसपी पूरा कर लेना है। उससे भी कम बच्चे होते हैं जिनके पास ये टारगेट होता है कि आज 10 बजे से 12 बजे तक बैठ करके हमें डीपीएसपी पूरा कर लेना है, और उसके बाद जो है आधे घंटे का आराम होगा, और फिर 12:30 से बैठ करके 1:30 बजे तक 1 घंटे में हमें जो है नॉर्थ ईस्ट के तमाम प्रोटेक्टेड एरिया को एक बार से फिर से रिवाइज कर लेना है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया कौन से स्टेट में है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया किस वाइल्ड एनिमल के लिए जाना जाता है। और उसके बाद हम 1:30 से लेकर के तकरीबन 2:30 बजे तक हम खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद रेस्ट हमारे मेंटल शार्पनेस के लिए अच्छा होता है। और इस कोर्स में ये सारी बातें होंगी, और इन सारी बातों की जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं कैसे आपके रूटीन को धीरे 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 करते करते उस लेवल पे ले जाऊं जो कि सबसे ऑर्गेनाइज्ड रूटीन होगा, और ऐसा रूटीन होगा जो कि बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपना लें तो उनका रैंक और बढ़ जाए, और अगर एक औसत कैंडिडेट भी अपना ले तो वो बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट में उसकी गिनती होने लग जाएगी। तो बहुत कम बच्चे होते हैं। मैंने जब इस तरह से सवाल पूछा है हमारे ऑफलाइन बैचेस में या ऑनलाइन बैचेस में, तो 10% भी जवाब नहीं आता कि हम ऐसा कर पाते हैं। तो वो एक्सपर्ट प्लानिंग हम करेंगे। एक्सपर्ट प्लानिंग का मतलब होगा कि अगले 5 महीने का गोल हम सेट करेंगे, और उसको हर मंथ के लेवल पर हम ब्रेक कर देंगे। इसका थोड़ा सा हिंट मैंने मेरे पिछले यूट्यूब लाइव सेशन में आपको दिया था। उसके बाद पहली ही क्लास में पहले मंथ का हम वीकली गोल भी निर्धारित कर लेंगे। पहली ही क्लास में हम पहले मंथ का वीकली गोल भी निर्धारित कर लेंगे कि इस महीने में ये जो हमारे 4 सप्ताह हैं, तो किस तरह से हर सप्ताह में हमें अपने लक्ष्य की तरफ एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकिन तेजी से बढ़ना है। और पहले ही सेशन में पहले वीक का डेली गोल भी निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि पहला सेशन हमारे पूरे कोर्स का स्टार्ट होगा, तो उस दिन 5 महीने का रोड मैप भी होगा, पहले महीने की वीकली प्लानिंग भी होगी, और पहले महीने के वीकली प्लानिंग के अलावा पहले वीक की डेली प्लानिंग भी होगी। और उसके बाद दूसरे महीने की शुरुआत के पहले दूसरे महीने का वीकली गोल होगा, और दूसरे महीने के पहले हफ्ते का डेली गोल भी होगा। इसके बाद हर रोज अगले दिन का डेली गोल डिटेल कर दिया जाएगा। डेली गोल को डिटेल करने का मतलब है कि एक टाइम को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि आप कल जो है 10 बजे से 12 बजे के बीच आप इतना पढ़ लेंगे, ये 8 पेज, ये 12 पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से करके डेली गोल को डिटेल किया जाएगा एक दिन पहले, सो दैट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस स्पीड से मुझे करना है, आपका फोकस पूरी तरह से बना रहे। तो ये एक दिन पहले हर बार कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका डेली शेड्यूल कैसा दिखे उसकी भी हमारी चर्चा, ये चलती हुई चर्चा रहेगी, क्योंकि हर मंथ का डेली शेड्यूल हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो इस तरह से, और इसमें हम ये बात जरूर से ध्यान में रखेंगे कि आप कहीं जीएस की कोचिंग कर रहे होंगे, और हमारी ये सोच होगी कि जीएस की कोचिंग में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग रहा है, और ऑप्शनल की कोचिंग में आपको 2 घंटे का समय लग रहा है, और आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। तो बेसिकली ऑप्शनल के लिए 2 + 2 4 घंटे का हो गया, और जीएस की कोचिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो 3 घंटे की हुई। तो ये 4 + 3 7 घंटे को हटा करके हम आपको हर रोज 6 घंटे की प्लानिंग देंगे, जो हमें सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा जीएस पर देने की अपेक्षा है। क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपने क्लास भी कर ली, 2 घंटे का स्वाध्याय भी कर लिया, जीएस की 3 घंटे की क्लास भी कर ली। अब जो बचा हुआ समय वो जीएस को ही देना है ना, क्योंकि जीएस हमारे मेंस परीक्षा में भी अगर आप देखें तो 1000 मार्क्स का आता है, और अगर एसए को मिला लिया
तो वो फिर 1250 मार्क्स का हो जाता है। फिर जीएसई है जो हमसे प्रीलिम क्लियर कराएगा, तो जीएस को वो रिस्पेक्ट देना और जीएस पर वो टाइम देना अनिवार्य हो जाता है। तो हम आपको हर रोज 6 घंटे का प्लान देंगे, लेकिन वो प्लान बदलता रहेगा और साथ ही साथ आपका ऑप्टिमल फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे बना रहे, तो उस पर भी ये काम जारी रहेगा। तो सबसे पहली चीज है एक्सपर्ट लेड प्लानिंग। उसके बाद इस कोर्स में जो दूसरा चीज आपको मिलता है सोर्सेस। अब आप में से दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होंगे जो कहीं कोचिंग ले रहे हैं, तो हम लोग खुल करके आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, ताकि मोटे तौर पर हमें भी मार्केट का आइडिया है कि किस कोचिंग का मटेरियल कितना प्रमाणिक है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर हमें लगता है कि आपका मटेरियल प्रमाणिक और कॉम्प्रिहेंसिव है, जो अंततः आपका प्रीलिम क्लियर कराएगा और मेंस में भी आपको एक सशक्त कैंडिडेट बनाएगा, तो हम चाहेंगे कि आप उसी मटेरियल पर बने रहें, न कि किसी नए मटेरियल को छुएं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हमारे जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होंगे उनके लिए हम सबसे पहले महीने के टारगेट की एक बुक बताएंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक ही साथ 10-12 किताबें आप खरीद लें, 10-12 मटेरियल खरीद लें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम बस पहले महीने की टारगेट बुक बता देंगे। अगर कुछ उसके अलावा मटेरियल चाहिए होगा तो हमारा प्रयास होगा कि वो मटेरियल हम उपलब्ध करा के पीडीएफ के रूप में आपसे शेयर कर लें। वो हो सकता है हमारा बनाया हुआ मटेरियल हो सकता है कि किन्हीं किताबों से कंपाइल किया हुआ मटेरियल हो, लेकिन सबसे पहले हर एरिया पर एक बुक का अध्ययन अनिवार्य होगा, वो हम बताएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जब हम आपको डेली प्लानिंग की डिटेल देंगे, तो फिर हम इस लेवल पर आ जाएंगे कि देखिए डेली प्लानिंग की ये जो डिटेल है, तो यहाँ पर आज आपको पेज नंबर 22 से लेकर के पेज नंबर 42 तक पढ़ना है, और पेज नंबर 22 से 42 तक पढ़ते वक्त पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 35 पर और पेज नंबर 39 पर जो कुछ टेबल्स हैं, और पेज नंबर 41 पर जो मैप है, उस पर जरूर से ध्यान दीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने ग्रैनुलर लेवल पर आपको हम गाइड करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि सोर्सेज को कम रख करके हम सोर्सेज को बढ़ाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके किताब का एक बहुत बड़ा रैक हम क्रिएट करा देंगे। सोर्सेज को हम इतना रखेंगे जो कि आपके क्लियर करने के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन इतना कभी भी आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे कि वो आपके लिए बोझ बन जाए। तो ऑप्टिमाइज्ड सोर्सेज हम बताते रहेंगे। पहले महीने में आपके सोर्सेज क्या होंगे हम एग्जैक्टली उतना ही डे 1 को आपको बताएंगे। और शुरुआती कुछ दिन जब तक कि आपको वो किताब नहीं मिल जाती है, हो सकता है कि अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आपको ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दुकानों से ले सकते हैं, या अगर प्रयागराज में हैं या पटना में हैं, ऐसी जगह पे है जहाँ पे किताबों की अच्छी सुविधा है, तब तो आपको किताब मिल जाएगी। अगर किताबों की अच्छी सुविधा नहीं है तो आपको किताब ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। तो किताब जब तक आपके पास आ नहीं जाती है, तब तक के लिए हम उन्हीं किताबों के पेजेस को स्कैन करके आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो पहले सप्ताह में ये काफ़ी मुमकिन होगा कि इन किताबों के पन्नों को शायद हम स्कैन करके आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर अगर हम कुछ अच्छा सारगर्भित मटेरियल आपके साथ शेयर कर सकेंगे तो पहले सप्ताह में वो भी करेंगे। तो दो तरह के सोर्सेज रहेंगे। अगर आप किसी ऐसी कोचिंग में जा रहे हैं जहाँ का मटेरियल ऑलरेडी स्तरीय है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उस मटेरियल को छोड़ें। कुछ सोच के ही आप उस कोचिंग में गए हैं और कुछ सोच करके ही उस कोचिंग से आपको स्तरीय मटेरियल मिल रहा है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इन सोर्सेज पे जाएं। लेकिन आप में से जो लोग दुर्भाग्यवश उस तरह के स्तरीय मटेरियल को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं अपने कोचिंग से, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए सोर्सेज की चर्चा रहेगी। लेकिन दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। मतलब कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग भी कर रहे हैं और जो हमने सोर्स बताए उसको भी पकड़ लिया। याद रखिएगा सोर्सेज की कमी नहीं है, याद रखिएगा ज्ञान की कमी नहीं है, और याद रखिएगा कि टॉपर भी 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। कुछ क्वेश्चन सारे लोगों के छूटते हैं। सोर्सेज को कम रखिए, लेकिन इतने अच्छे से पढ़िए, इतनी बारीकी से अपनी समझ को डेवलप करिए कि फिर अंततः जो है उस सोर्स के बेसिस पर ही कुछ ऐसी चीज़ों का भी आप आंसर ढूंढ निकालें जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता है, लेकिन अपनी समझ के बेसिस पर आप उसका आंसर फिर भी ढूंढ निकालेंगे। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे हम अपनी क्षमताओं का विकास करेंगे। तो ये हो गई दूसरी बात, सोर्सेज। फिर आती है तीसरी बात, मूल्यांकन, असेसमेंट। तो हर रोज जो हमारी लाइव मेंटरिंग की क्लास होगी, तो उस लाइव मेंटरिंग की क्लास में हम डेली
PYQ पर बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। एक के बाद एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे और आपसे जवाब की अपेक्षा होगी। एक क्वेश्चन पर हम बस 1 मिनट का 1.5 मिनट का समय लेंगे। पहली बात, ये 1 मिनट का समय लेंगे जितने में आप सारे लोगों का जवाब आ जाए। अपेक्षा होगी कि आप 30 सेकंड में उसका आंसर कर देंगे, ना कि 1 मिनट में, और अगले 1 मिनट में बता देंगे कि आपके जो सोर्स थे इसका उत्तर आपको कहाँ मिलना चाहिए था। और उसके बाद जब 10 क्वेश्चन पर आधारित इस तरह का एक मूल्यांकन हो जाएगा, उसके बाद डेली 2 क्वेश्चन की मेंस के लिए आंसर फ्रेमिंग होगी। इसका मतलब है कि इस आंसर में आप ही के पढ़े हुए मटेरियल से क्या क्या पॉइंट होते तो एग्जामिनर को एकदम मजा आ जाएगा। तो उस लेवल पर हम डेली आंसर फ्रेमिंग करेंगे और ये दोनों काम के बाद अगले दिन की प्लान आपको एकदम डिटेल में बता दी जाएगी और आपका क्वेश्चन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया असेसमेंट। इसका जो अगला पार्ट है, जो चौथा पार्ट है, उसको कहते हैं इंटरैक्टिव गाइडेंस। इंटरैक्टिव गाइडेंस का मतलब कि हालांकि ये एक ग्रुप गाइडेंस कार्यक्रम है, पर्सनल मेंटरिंग नहीं है, लेकिन इस ग्रुप गाइडेंस में भी हम वीक में 6 दिन आपके साथ एकेडमिकली जुड़े रहेंगे और उन 6 सेशन के अलावा वीक में एक मेरा व्यक्तिगत सेशन रहेगा आप लोगों के साथ, या तो टेलीग्राम पर, या मेरा सेशन हो सकता है कि पोर्टल पे रहे, मतलब कि ऐप में रहे, जहां भी रहेगा। हर बुधवार को, एक तो है कि इस सोमवार को मैं इस कोर्स का शुभारंभ करने आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद हर बुधवार को शाम के वक्त आप लोगों से मैं रूबरू होऊंगा और इस मास्टर सेशन में मैं 3-4 चीज़ों को फोकस करूंगा। सबसे पहला जो मैं फोकस करूंगा वो है स्ट्रैटेजी, कि अब आने वाले हफ्ते में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों पर हमें जोर देना है, और हम अपने ऑप्टिमल फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें। मेंटल हेल्थ की भी मुझे चिंता रहेगी, तो इसलिए ऐसे तमाम प्रश्न जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जिनके तार जुड़ते हैं, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी तैयारी उस तरह से बढ़ नहीं रही है, हमारी जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको शायद गाइड कर पाऊँ कि कैसे टारगेट को पूरा करें, और शायद मैं आपको एक पर्सपेक्टिव भी दे पाऊँ कि इस पूरे एग्ज़ाम को एंटायरिटी में समग्रता से हम कैसे देख सकते हैं, देखने का सही नज़रिया क्या है। आप अभी बच्चे हैं, वो समग्र नज़र शायद अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो वहाँ पर मेरी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वो सेशन मेरा रहेगा हर बुधवार को आप लोगों के साथ। ओके, और उसके बाद मंडे से लेकर शनिवार तक ये डेली मेंटरिंग सेशन रहेगा आपका, ठीक है, और ये टेलीग्राम पर रहेगा। और ये डेली मेंटरिंग सेशन जो है आपका टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर सबसे पहले डेली PYQ टेस्ट होगा, डेली आंसर फ्रेमिंग होगी, और उसके बाद आपके जो एकेडमिक प्रश्न हैं, नॉन एकेडमिक प्रश्न के लिए मैं हर बुधवार को आपके सामने रूबरू होऊंगा, ठीक है। लेकिन डेली मेंटरिंग में आपके जितने एकेडमिक प्रश्न हैं कि सर आज वाला ये, क्या ये पूरा पढ़ना आवश्यक है, सर एग्जाम्पल को रटना आवश्यक है, सर मैप में सब कुछ देखना आवश्यक है, सर ये चीज़ कैसे समझ पाएं, ये किताब से नहीं समझ में आ रही है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, तो एकेडमिक प्रश्नों को उस दिन टेलीग्राम पर आप पूछते रहेंगे और उन सब का आपको उत्तर मिलता रहेगा। प्रयास रखेंगे कि 1 घंटे में इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जब मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आपको 13 घंटा डेली पढ़ना है और कम से कम 12 घंटा पढ़ना है, तो फिर 1 घंटे से ज़्यादा अगर हम इसमें डेली देंगे तो फिर आपके पास समय कितना रहेगा आराम करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए इस सेशन को हम एकदम हार्ड बाउंड्री बांध के रखेंगे कि 1 घंटे में ये सेशन हम खत्म करें। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें लगेगा अरे 1 ही घंटा, लेकिन वही बात है कि समयबद्ध तरीके से अगर हमें अपनी पूरी जर्नी जारी रखनी है तो समयबद्धता हर स्तर पर लागू करनी पड़ेगी। वो अगर एक बेसिक अनुशासन हम छोड़ देंगे तो पहले हम छोड़ेंगे, फिर अगला अनुशासन छोड़ने की बारी आपकी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी ट्रेन पटरी से उतर गई, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। वीक में जो एक सेशन मेरा रहेगा वहाँ पर मैं 1 घंटे के आगे भी जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपकी बहुत सारी व्यक्तिगत बातें भी होंगी, बिना कह लीजिए कि बिना ज़्यादा डिटेल बताए अगर कुछ व्यक्तिगत सिचुएशन भी आप शेयर करना चाहें तो आपका स्वागत रहेगा, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर उसका जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है वो मैं आपको सुझाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपका रहेगा। हाँ, संडे को कुछ भी नहीं रहेगा, हम संडे का कोई टारगेट नहीं देंगे आपको,
हम संडे का आपको कोई टेस्ट नहीं देंगे, संडे को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 कारण हैं उसके। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम तमाम प्रयासों के बावजूद कई बार पाएंगे कि हमारा बैकलॉग रह रहा है। तो संडे वो दिन है जिस दिन हमें हमारा बैकलॉग पूरा करना है। अगर आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, पूरा सप्ताह बहुत अच्छे से बीता कि आपका कोई बैकलॉग नहीं है, तो संडे वो दिन रहेगा जिस दिन आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और उस दिन थोड़ा आराम कीजिए, दोस्तों से मिलिए, थोड़ा बाहर जाइए, ज़रूरत हो तो फिल्म भी देख लीजिए। तो संडे अपने आप को दीजिए, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए दीजिए, चीज़ों को रिवाइज या बैकलॉग करने के लिए, को पूरा करने के लिए दीजिए। तो संडे हम नहीं मिलेंगे। वीक में जो हमारे 7 सेशन होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि वीक के 6 दिन आपके डेली मेंटरिंग के सेशन तो रहेंगे ही, लेकिन वीक में एक दिन मेरा एक्स्ट्रा सेशन रहेगा और वो दिन रहेगा बुधवार। तो इसका मतलब है कि पहले सप्ताह में मैं आपसे 2 बार मिलूंगा। पहला 1 सितंबर जो कि मंडे है उस दिन मिलूंगा, और दूसरा 3 सितंबर को मिलूंगा जो बुधवार है। तो उस दिन हम वीकली सेशन के लिए मिलेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और उसके बाद जो है, एक बार मैं फिर से याद दिला दूं ताकि अपेक्षाएं उसी अनुसार निर्धारित हो कि ये पर्सनल मेंटरिंग कार्यक्रम नहीं है। मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग पर्सनल मेंटरिंग देते हैं। उसकी कोर्स फी देखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पर्सनल मेंटरिंग देगा उस व्यक्ति का योग्य होना अनिवार्य है। और एक व्यक्ति दिन में कितने लोगों को पर्सनल मेंटरिंग दे सकेगा? 10 लोगों को, है ना? उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगा। और प्रति स्टूडेंट को सप्ताह में कम से कम 2 मेंटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 लोगों को मेंटर कर पाएगा, है ना? इसीलिए पर्सनल मेंटरिंग के प्रोग्राम की जब आप फी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी फी जो है सो 15,000 से 20,000 के रेंज में होती है, अगर वो स्तरीय कोचिंग है। और जिनको मेंटरिंग के नाम पर बस बच्चों को जुटा लेना है और साइलेंट स्ट्रैटेजी उनकी ये होती है, बच्चे आएंगे थोड़े ही ना। तो ISGS कभी उस इंटेंशन से काम नहीं कर रहा था, ना अभी कर रहा है, ना कभी करेगा। तो अगर हम शुरू में ही कह रहे हैं कि ये ग्रुप मेंटरिंग है तो ग्रुप मेंटरिंग है। ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल मेंटरिंग बोल करके और उसके बाद इस उम्मीद में जिए कि बच्चे तो पर्सनल मेंटरिंग के लिए आएंगे ही नहीं। और आपको पता है एक बहुत चला हुआ हथकंडा क्या है? पर्सनल मेंटरिंग में पहले बच्चों से कई हज़ार रुपए ले लिए जाएं। ये ना सोचेगा कि आलोचना कर रहा हूं, लेकिन पर्सनल मेंटरिंग में कई हज़ार रुपए ले लिए जाएं। आप मेरे पास मेंटरिंग के लिए आएंगे, मैं कहूंगा 3 दिन में ये सब पूरा करके, ये सब लिख करके, ये सब करके आओ मेरे पास। मतलब 3 दिन में मैंने आपको 50-60 पेज का काम दे दिया। और अगर ये काम मैंने 10 लोगों को दिया है तो यकीन करिए कि 3 दिन के बाद एक ही बच्चा आएगा मेरे पास वापस, क्योंकि बाकियों ने उस टारगेट को पूरा नहीं किया। मैंने हंसते हुए बोल दिया कि बिना पूरा किए नहीं आना है। 9 बच्चे तो वहीं हट गए। मेरा पर्सनल मेंटरिंग का फी भी आ गया, पर्सनल मेंटरिंग देना भी नहीं पड़ा। तो ये सब ना ISGS आज कर रहा है, ना ISGS कभी करेगा। आज से 10 साल के बाद भी ISGS एक एथिकल गाइडेंस के लिए ही स्टैंड करेगा, और आज भी उसी के लिए कर रहा है। अगर ये मैंने अपना मंच शुरू किया है किसी और मंच से हट करके किया है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। उसकी चर्चा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो बातें आपके जानने की नहीं हैं, और जब वो बातें खुलेंगी तो बहुत आलोचना के बिंदु आ जाएंगे। तो मैं वहाँ पे नहीं जाता, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं ताकि अपेक्षाएं बिल्कुल क्लियर रहें कि ये एक ग्रुप मेंटरिंग कार्यक्रम है। अब आप सोचेंगे कि नहीं, पर्सनल मेंटरिंग बेस्ट होता है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, और प्लस क्या है कि प्लानिंग जो है वो डायरेक्ट मेरे द्वारा की जाएगी। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अहंकार में किसी और की सहायता नहीं ली। मैंने उन सारे लोगों की सहायता ली जिनके पास कुछ नया पर्सपेक्टिव था जो शायद मैं मिस कर सकता था। उनके पर्सपेक्टिव को जोड़ करके प्लान किया गया है। फिर डेली टेस्ट करके आपको सुपरवाइज, आपके लिए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता तय की जाएगी, और साथ ही साथ हम लक्ष्यबद्ध तरीके से प्रिपेयर करेंगे। लक्ष्यबद्ध तरीके से प्रिपेयर करने का मतलब है कि एक ही टारगेट है, विजय। ठीक है? तो नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में विजिट नहीं होते हैं तो आपके लिए मेरा रुख बदल जाएगा या आपके लिए मेरी सोच बदल जाएगी। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 6 अटेम्प्ट हैं, और मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो आप सिलेक्ट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो मेरा रुख बदल गया, मेरी सोच बदल गई। याद रखिएगा कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तभी तक आपको मेरी ज़रूरत है। कई बच्चे हैं जो ये कहते हैं
कि सर आपसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। ये ठीक है कि अब व्यस्तता और जवाबदेही बढ़ गई है, व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट से मिल पाने का समय मैं नहीं निकाल पाता हूँ, बहुत अफसोस है मुझे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिंसियरिटी है उसको मैं ग्रुप लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आप में से कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया होगा या मेरी टीम को रिक्वेस्ट किया होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं क्लास नहीं ले रहा होता हूँ तो मैं अध्ययन कर रहा होता हूँ। कई बार मैं अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस में भी नहीं बैठता हूँ, क्योंकि ये ऑफिस थोड़ी ना, मैं टीचर हूँ। मैं कोई दफ्तर जाने वाला इंसान नहीं हूँ कि दफ्तर में जाके बैठ गया कि ठीक है अब जिनको आना है, नहीं, मैं टीचर हूँ। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ तो पढ़ना मेरा काम है, अपने आप को परिमार्जित करना मेरा काम है। लेकिन ये सब का आउटकम ये होता है कि बहुत सुंदर तरीके से प्लान करके आपको वो चीज़ें दी जाएं। तो ये वही चीज़ है, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं इसी तरह के अफोर्डेबल प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको मेरी मदद, मेरी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये ग्रुप गाइडेंस है, ये मेंटरशिप नहीं है, इंडिविजुअल मेंटरशिप नहीं है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर साल भर भर के बच्चे इस प्रोग्राम से अंतिम रूप से सफल होते हैं, प्रीलिम में सफल होते हैं। तो ये आपका पहला बैच नहीं है कि आप पर प्रयोग किया जा रहा है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप देख लेंगे कि कैसे आपका रिजल्ट भी बेस्ट आता है, और आपको 1 महीने में आत्मविश्वास में एक बढ़त दिख जाएगी। अंतिम पॉइंट, कैसे ये होगा? लगभग 10% चीज़ें पोर्टल में होंगी। पोर्टल का मतलब ISGS ऐप पे होगी, जो कि एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है, मतलब कि एंड्रॉयड के फ़ोन और एंड्रॉयड के टैबलेट्स पर भी उपलब्ध है, और वो एप्पल पर भी उपलब्ध है, तो एप्पल के फ़ोन और आईपैड पर भी उपलब्ध है वो। ठीक है, तो 10% चीज़ें यहाँ होंगी, लगभग 90% चीज़ें यहाँ पर होंगी। पहले दिन जब आप मेरे लाइव सेशन के लिए आएंगे ना, तो पहले दिन कुछ ऐसा होगा कि वो ISGS ऐप पर होगा, और उसी दिन हम टेलीग्राम का वो प्राइवेट लिंक शेयर करेंगे, और आपसे अपेक्षा होगी कि अगले 5 मिनट में अपने रियल नेम के साथ आप उसमें आ जाएंगे। रियल नेम के साथ नहीं आएंगे, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया था, टीम वहाँ से आपको हटा देगी। लेकिन अगर आप अपने रियल नेम के साथ आते हैं, जिस नाम से आपने हमारे ऐप में एडमिशन लिया है, तो आप बने रहेंगे। और उसके बाद 90% चीज़ें यहाँ होंगी, यहीं पे आगे की लाइव सेशंस होंगी। संभवतः मेरे लाइव सेशन ऐप पर होंगे, लेकिन बाकी के लाइव सेशन यहाँ होंगे। बाकी के जो मटेरियल, जो प्लान शेयर होंगे, वो टेलीग्राम पर होंगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स का डिलीवरी मॉडल है। तो आई होप कि अब आप स्पष्ट हो गए हैं कि ये कोर्स क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए सम्मिलित की हैं, और ये प्रोग्राम कहाँ और कैसे संचालित होगा। तो बस अब आपका इंतज़ार है कि आप अपने प्रिपरेशन और 2026 के अटेम्प्ट की गंभीरता को समझिए, और जितनी जल्दी हो इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए, और फिर आप खुद से इसके रिजल्ट को देखेंगे, और फाइनली सिलेक्शन के रूप में आप अल्टीमेट रिजल्ट भी बहुत जल्दी पाएंगे। तो दैट्स ऑल, गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।